कल कौन सी नदी करवाई थी? बंगाल की खाड़ी की नदियां एक ही करवाई है ना, चंबल नदी, बनास नदी थोड़ी सी शुरू करवाई थी ना। आज बनास नदी, बनास नदी का उद्गम उद्गम करवा रखा है आपको। बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? तीन यहाँ पे पहाड़ियां करवाई थी आपको राजमंद में। एक तो बिजराल हिल्स, दिवेर और खमनोर हिल्स। खमनोर हिल्स एक नदी निकलती है, बनास नदी, और इसमें जाके मिलती है चंबल में। स्थान कौन सा है? रामेश्वरम, सवाई माधोपुर। बनास नदी को तो हम कहां से होता है? खमनोर हिल्स राजमंद से। और कहां पे जाके मिलती है? रामेश्वरम, सवाई माधोपुर। उसके बाद दिवेर हिल से एक नदी निकलती है, किसमें मिलती है? बनास में। और एक बिजराल हिल से एक नदी निकलती है, वो भी किसमें मिलती है? बनास में। खमनोर हिल से एक नदी निकलती है, खमनोर से तो निकलती है बनास, उसके बाद दिवेर से कोठारी और खारी। ठीक है, ये नदियां कितने संगम बनाती है? त्रिवेणी संगम 4। पहला संगम का नाम क्या बताया था? बिगोद। बिगोद का है भीलवाड़ा में। ये नदी बिगोद भीलवाड़ा में संगम बनाती है बनास, और उसकी दो सहायक नदियां हैं। एक तो नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक नदी आती है, कौन सी? गोगुंदा से। गोगुंदा उदयपुर से एक नदी निकलती है आयड़। आयड़ नदी गोगुंदा से निकलती है। निकलने के समय उसका नाम क्या है? आयड़। लेकिन आगे जाके एक झील आती है, उदय सागर झील। उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम हो जाता है बेड़च। आगे इसका नाम क्या है? बेड़च। और इधर इसकी एक सहायक नदी है गंभीर। गंभीर किसकी सहायक नदी है? बनास की नहीं, बेड़च की। बेड़च की सहायक नदी कौन सी है? गंभीर। उसके बाद एक और इधर से नदी निकलती है मेनाल। कौन सी नदी है ये? मेनाल। इधर से तो पहले जहां से ये निकली है, जिस पहाड़ी से निकली है, वहां पे इसका नाम है आयड़। गोगुंदा से, गोगुंदा पे तो इसका नाम क्या है? आयड़। लेकिन उदय सागर झील में मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है बेड़च। बेड़च, बनास और मेनाल, इन तीनों के संगम को क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम। और इसका नाम है, स्थान कौन सा है? बिगोद। बिगोद भीलवाड़ा में ये तीनों नदियां मिलती हैं, बनास, बेड़च, बेड़च और मेनाल। एक तो त्रिवेणी संगम ये है। उसके बाद बिजराल हिल से एक नदी निकलती है खारी, और ऊपर से एक नसीराबाद से एक नदी आती है अजमेर से, कौन सी? डाई। यहाँ पे एक त्रिवेणी संगम बनता है, उसका नाम है राजमहल। राजमहल। राजमहल में, राजमहल कहाँ है? टोंक में। यहाँ पे कौन सी नदी त्रिवेणी संगम बनाती है? बनास, खारी और डाई। बनास, खारी, डाई। उसके बाद आगे दो नदी मिलती है इधर से, एक तो मानसी और एक बांडी। मानसी और बांडी नदी जहां पे मिलती है, स्थान का नाम है देवदाम। देवदाम में ये नदी मिलती है और ये संगम बनाती है, त्रिवेणी संगम, बनास, मानसी और बांडी। और चौथा त्रिवेणी संगम रामेश्वरम। रामेश्वरम में कौन सी नदी मिलती है? बनास, चंबल और सीप। यहाँ पे ये कौन सी नदी है? चंबल नदी। इधर से मेन नदी बनास, और इधर से एक नदी आती है सीप। बनास, चंबल और सीप, 4 त्रिवेणी संगम बनाती है कौन सी नदी? बनास नदी। एक तो बिगोद भीलवाड़ा, दूसरा राजमहल,
टोंक, तीसरा देवधाम टोंक, और चौथा रामेश्वरम। उसके बाद इस पे डैम बने हुए हैं इस नदी पे और इसकी सहायक नदी पे है। डैम तो इसमें 6-7 डैम है, लेकिन अपने को 2-3 ही मेन याद रखने हैं। एक तो जहां से खमनौर से निकलती है, निकलते ही राजसमंद में एक डैम है बाघेरी का नाका। कौन सा है? बाघेरी का नाका, छोटा सा डैम है बाघेरी का नाका। कहां पे है? ये भी राजसमंद में है। जहां से निकलती है, जो किस जिले से निकलती है? राजसमंद के खमनौर जिले से। वहीं पे स्टार्टिंग में एक आता है डैम बाघेरी के नाका। उसके बाद एक और डैम है नंद समंद। नंद समंद भी कहाँ है? राजसमंद में। बाघेरी का नाका कहाँ है? राजसमंद में। वहीं से आगे चल के चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ में एक डैम आता है मात्र कुंडिया। मात्र कुंडिया डैम कहाँ है? चित्तौड़ में। इस नदी पे 3 डैम है, 2 तो राजसमंद में, एक चित्तौड़गढ़ में। 2 कौन से हैं? बाघेरी का नाका और नंसमंद। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एक नंसमंद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इधर से कौन सी नदी आती है? कोठारी। कोठारी नदी पे एक बांध है मेजा बांध। मेजा बांध कौन सी नदी पे है? कोठारी नदी पे। ये किस में है? भीलवाड़ा में। मेजा बांध भीलवाड़ा में है। कौन सी नदी पे है? कोठारी नदी में। और एक इधर से जो आपको कराई थी कोठारी और खारी, खारी नदी पे एक डैम है नारायण सागर। ठीक है। और उसके बाद इस पे ही मेन नदी पे मेन डैम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बीसलपुर। बीसलपुर कहाँ है? टोंक में। सबसे मेन डैम कौन सा है बनास नदी का? सबसे बड़ा डैम बीसलपुर टोंक। ठीक है। और एक और है इसमें डैम मोरेल डैम। यहां से एक नदी निकलती है मोरेल। मोरेल नदी पे एक डैम है मोरेल डैम। नदी का नाम क्या है? मोरेल नदी। और डैम का नाम क्या है? मोरेल डैम। तो अपने को मेन याद करने वाला डैम कौन सा है? बीसलपुर। बीसलपुर डैम किस नदी पे बना हुआ है? बनास नदी पर। और कहां पे बना हुआ है? टोंक में। एक इसमें है मेजा बांध मेन है। मेजा बांध कौन सी नदी पे बना हुआ है? कोठारी नदी पे। एक नंदसमंद का है। और चित्तौड़ मातृकुंडिया तो आप पढ़ेंगे। मातृकुंडिया से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? किसान आंदोलन एक शुरू हुआ बिजोलिया। बिजोलिया किसान आंदोलन कहां से शुरू हुआ? मातृकुंडिया चित्तौड़ से। तो ये तो नाम आपको याद आएगा। मातृकुंडिया कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। और अब मेन याद करने वाली ये 2 है। एक तो बीसलपुर सबसे ज्यादा मेन है, उसके बाद मेजा और नंसमंद। ये दोनों कहाँ है? एक तो है राजसमंद में और एक मेजा बांध भीलवाड़ा में, कोठारी नदी पे है। ठीक है। और बीसलपुर बांध किस नदी पे है? बनास नदी पे। ठीक है। और इसके उपनाम बनास नदी के, बनास नदी के उपनाम है वशिष्ठी नदी, वर्णाशा और वन की आशा। बनास नदी को और किस किस नाम से जानते हैं? वशिष्ठी नदी, वर्णाशा और वन की आशा। ये तीनों किसके नाम है? बनास नदी के। इसके अलावा इसकी सहायक नदियां आदि तो इसमें होगी, सभी देख लेते, बाकी बची हुई सहायक नदियां। सबसे पहले बनास, बनास की बेड़च और मिनाल, त्रिवेणी संगम वाली। बनास, बेड़च, मिनाल। उसके बाद खारी, दाई, फिर मानसी, बांडी, एक और मोरेल। ये किसकी सहायक नदियां हैं? बनास की। बनास की सहायक नदियां अलग से याद करने की जरूरत है नहीं है ना? वही की वही है। कौन सी? बनास, बेड़च और मिनाल, खारी और दाई।
मानसी और बांडी, ग्रुप वाली, 3 तो ग्रुप वाली है। एक और इधर से अपने मरेल नदी, ठीक है। और लिख लो, लिख लो। मुरेल डैम, ये मुरेल डैम है दौसा में, दौसा में, जयपुर से निकलती है ये मुरेल नदी, जयपुर से निकल के या दौसा में या टोंक में, ये चेक कर लूंगा, ठीक है। इसमें लिखा नहीं हो गया, नहीं, जयपुर से निकलती है मुरेल नदी। मुरेल नदी पे मुरेल डैम है, ठीक है। मुरेल डैम शायद दौसा में होगा ये, जयपुर में है मुरेल डैम, तो जयपुर में होगा या टोंक में होगा, इन दोनों में से एक में। मेन इसमें यही है, बिसलपुर टोंक, ये क्वेश्चन आया हुआ है पीछे एग्जाम में, या मेजाबाद कुठारी और नंसमंद किसमें, मुरेल बांध किसमें है, सवाई माधोपुर में, लिख लो सवाई माधोपुर में, लिखा ही वो होगा नोट्स में। अपने मेन ये है, बिसलपुर ज्यादा मेन, सबसे मेन। एक तो ऐसे इसरदा बांध है सवाई माधोपुर में, वो आगे सिंचाई परियोजनाएं पढ़ेंगे, उसमें भी इसरदा बांध पढ़ेंगे, है। मेजा बांध कोठारी नदी भी है भीलवाड़ा में। ये नदी भी निकले ना, गंभीर, गंभीर नदी, गंभीर वैसे तो किसकी नदी है, अपने बेड़ज नदी की, गंभीर नदी बेड़ज नदी की है, लेकिन बेड़ज नदी किस में जाकर मिलती है, बनास में, तो ये इसी में आएगी। गंभीरी अलग है, गंभीर अलग है, ये गंभीर नदी है, करवाएंगे आगे, आगे गंभीरी नदी पढ़ना है अपने को। नदियां करवा के लास्ट में आपको जो जो सेम नाम वाली नदियां ना, जैसे गंभीर, गंभीरी, ये अलग अलग दिखवा देंगे आपको इकट्ठा एक जगह पे, कंफ्यूजन वाली। जैसे खारी नदी में कंफ्यूजन है, खारी नदियां 3-4 है, लूनी नदी की सहायक नदी भी खारी है, और बनास नदी की भी सहायक नदी खारी है, और सांबर झील में एक नदी मिलती है खारी, वो अलग है, 3 नदियां खारी है, एक जगह लिख देंगे ना तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। जियोग्राफी को जितना ज्यादा आप मैप से याद करोगे ना, उतना ज्यादा याद रहेगा। रटने वाले सब्जेक्ट तो और भी बहुत है, पॉलिटी पढ़ी है रटने के लिए, हिस्ट्री पढ़ी है, ये समझने वाला सब्जेक्ट है। इसमें और कोई बांध याद रखना मत रखना, लेकिन बिसलपुर बांध जरूर याद रखना। बिसलपुर बांध, मेजा बांध, ये 2 बांध, और नंसमंद, नंसमंद से तो पता चल ही रहा है, राजमंद में नाम ही एक जैसा। एक नंसमंद झील भी आएगी,
कैसे? इधर आ रही है पर लिख लिया। आगे वाली नदी पढ़े, लिख लिया। इतना इतने अपन को पढ़ना है, ज्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है अपन को, ठीक है। इसकी लंबाई देख लेना, ये है 512 किलोमीटर, ठीक है। बनास नदी की लंबाई है, लंबाई तो लिखी होगी ना नोट्स में, 512 किलोमीटर। ये इसका नई लंबाई है, इसकी पुरानी है एच एम सक्सेना में कुछ और लिखी हुई है, 499 है, समथिंग कुछ ऐसा है। लिख लिया। आगे एक नदी होगी इसकी, बंगाल की खाड़ी की छोटी सी नदी है, तीसरी नदी है बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली, करौली से एक नदी निकलती है, गंभीर नदी, गंभीरी, गंभीरी नदी। ये कहां से निकलती है? करौली के सपोटरा गांव से, सपोटरा करौली, और ये इसमें जाके मिल जाती है यमुना नदी में, ठीक है। सपोटरा करौली से ये मैनपुरी में शायद मिलती है, मैनपुरी में, सीधे याद रखना, इसका कोई नहीं पूछेगा संगम ये किसमें गंभीरी नदी मिलती है। निकलती कहां से है ये इंपॉर्टेंट है, कहां से निकलती है? सपोटरा करौली से, और करौली धौलपुर डिंग भरतपुर डिंग होते हुए किसमें चली जाती है? हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा में जाके किसमें मिल जाती है? यमुना में, ठीक है। और इस नदी पे एक बांध बना हुआ है, पांजना बांध। ये बांध किससे बना हुआ है? मिट्टी से, मिट्टी से बना हुआ एक बांध है। ये कहाँ है? पांजना बांध करौली में। किस नदी पे बना हुआ है? गंभीरी नदी पे। जो इधर आपको करवाई थी नदी, बनास की सहायक नदी बेड़ज की, वो तो थी गंभीर, ये है गंभीरी नदी। गंभीरी नदी का उद्गम होता है सपोटरा करौली से, और कहा जाती है? हरियाणा। राजस्थान से निकल के कहा जाती है? हरियाणा। और इस पे एक बांध बना हुआ है, पांचना बांध करौली। और ये बांध किससे बना हुआ है? राजस्थान में मिट्टी से बना हुआ बांध कौन सा है? पांचना बांध। और इस बांध से आगे केवलादेव भरतपुर में अभ्यारण्य है, केवलादेव भरतपुर अभ्यारण्य। उस अभ्यारण्य को पानी की आपूर्ति, जब गर्मी में पानी की कमी हो जाती है ना, तो उसको आपूर्ति करते हैं कौन सा बांध? पांचना बांध। पांचना बांध से भरतपुर में एक बांध है, अजान, अजान बांध भरतपुर। इस बांध से पानी की सप्लाई किसको की जाती है? अजान बांध को। किसके लिए? क्योंकि वहां पे है अभ्यारण्य, नेशनल पार्क है केवलादेव भरतपुर नेशनल पार्क। उस पार्क को पानी की कमी किसके द्वारा पूरी की जाती है? पांचना बांध से, ठीक है। इसमें इतना ही है। ये कौन सी अपनी नदियां होगी? बंगाल की खाड़ी की नदियां। कितनी नदियां हैं? 3। आपने नोट्स में नहीं लिखा क्या? नोट्स में लिखा नहीं हुआ है? लिख लो। डिटेल होगी, स्कॉटर करौली से निकलती है और हरियाणा में जाती है, ठीक है। इसमें एक ही इंपॉर्टेंट है, कहां से निकलती है, और इसको, इसका अन्य नाम है उटंगन नदी। इसका उपनाम है, उपनाम इसका इंपॉर्टेंट है,
उटंगन नदी, ये इसका नाम इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। इस नदी को उटंगन नदी के नाम से जाना जाता है, गंभीरी नदी को। उटंगन, उटंगन। एक तो इसपे बांध जीरो इंपॉर्टेंट है, कौन सा बांध है? पांचना बांध, और इसका अन्य नाम क्या है? उटंगन नदी। ये दो इंपॉर्टेंट है इसमें। और निकलती कहां से है? करौली से। और ये नदी अपना पानी कहां लेके जाती है लास्ट में, अंत में? अंत में बंगाल की खाड़ी। ये नदी कहां से निकलती है? करौली से। करौली से यमुना में, यमुना नदी मिलती है गंगा में, गंगा जाके मिलती है बंगाल की खाड़ी में। यानी अंत में पानी कहां जाता है? बंगाल की खाड़ी में। डायरेक्ट सीधा ये नदी बंगाल तक की खाड़ी तक नहीं जाती। आपके इंडियन ज्योग्राफी नहीं है ये, तो उसमें सारी नदियां करवाते हैं अच्छे से, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। फिर पता चलता है कि हाँ बंगाल की खाड़ी वाली नदियां ये है। अभी तो यहाँ पे पता चले यहाँ पे कौन सी बंगाल की खाड़ी होगी, ये तो यमुना में जाके मिलेगी। यमुना नदी किसमें जाके मिलती है? गंगा में। गंगा नदी आगे जाके मिलती है बंगाल की खाड़ी में। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी। देखिए तो थोड़ा सा ही है। अब रिवीजन कर लेते हैं, कौन कौन सी नदियां पढ़ ली अपने। एक तो अरब सागर की नदियां, और दूसरी बंगाल की खाड़ी की नदियां। सबसे पहले अरब सागर वाली नदियां पढ़ी अपने चार, कौन कौन सी? सबसे पहले अजमेर के नागपाड़ से कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी। कहां जाती है? कच्छ के रन में। उसके बाद पश्चिम से, अरावली के पश्चिम से एक नदी निकलती है, पश्चिमी बनास। कहां जाती है? लिटिल कच्छ में। छोटा कच्छ है ये, बड़ा है, ठीक है। उसके बाद इसके पूर्व से एक नदी निकलती है पदराड़ा हिल से, कौन सी? साबरमती। ये कहां जाती है? खंबात की खाड़ी में। उसके बाद इधर से एक नदी आती है माही नदी, वो भी कहां जाती है? खंबात की खाड़ी में। अरब सागर वाली कितनी नदियां? चार, कौन कौन सी? लूनी नदी, पश्चिमी बनास, साबरमती और माही। इसमें लूनी नदी को क्या बोलते हैं? लवणवती, अंत्यसलीला, आदि मीठी, आदि खारी। और अंत्यसलीला किसने कहा है? कालिदास ने। और पुष्कर में इसका नाम है साकरी नदी, ठीक है। लूनी नदी को पुष्कर में क्या बोलते हैं? साकरी नदी। इसकी सहायक नदियां, एकमात्र सहायक नदी जो कि अरावली की पहाड़ियों से ना निकल के मैदान से निकलती है, कौन सी? जोजड़ी। और उसके बाद इसकी बाएं तरफ वाली नदियां, सबसे पहले बांडी नदी, फूकड़ी, मेठड़ी, लीलड़ी, जवाई और खारी और सागी। उसमें चार बांध बने हुए हैं। हिमावास बांध बांडी नदी पे, और बांकली बांध फूकड़ी नदी पे, और जवाई बांध जवाई नदी पे एक अपने बांध है जोजड़ी नदी पे। कौन सा बांध है? जसवंत सागर जोजड़ी नदी पे, ठीक है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा बांध है? जवाई बांध। जवाई बांध को मारवाड़ का क्या बोलते हैं? अमृत सरोवर, ठीक है। जवाई बांध में जब पानी की कमी हो जाती है तो साबरमती एक सहायक नदी है, सेई, सेई से जल सुरंग द्वारा, सेई जल सुरंग द्वारा पानी की आपूर्ति किसको की जाती है? जवाई बांध को। उसके बाद पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास पे दो शहर बसे हुए हैं, एक तो सिरोही में आबू, और गुजरात में डीसा। और इसकी दो सहायक नदियां सूकली और
कुकड़ी। और उसके बाद साबरमती नदी कहां से निकलती है? पदराड़ा हिल्स। और पश्चिमी बनास, दो दो वर्ड है, पश्चिमी बनास, नया सानवरा, दो दो वर्ड है। तो ये कहां से निकलती है? नया सानवरा से। ये निकलती है पदराड़ा हिल्स